ऐसा भव्य श्रृंगार करके पूतना गई है कि ब्रजवासियों ने सोचा साक्षात लक्ष्मी पधारी है। सबने उसको जाने के लिए रास्ता दे दिया। कहां बड़े बड़े देवता भी बाहर खड़े थे, कोई घुसने नहीं देता था। कहां सब सिमट गए, आई 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 आई। ब्रजवासी घबरा हो गए, ये ओवर सजी मैडम आई कहां से महाराज। सीधा उसको प्रवेश दिया। ये भी रंजन रंजन करती, कभी कोई हाथ जोड़ता तो कमल हिलाती, अब बड़ी इतरा रही थी। कोई प्रणाम करता, किसी को प्रशंसा मिली तो कितनी उसकी चाली बदल जाती है। आप देखो तो सही, ओ हो नाम लिया, आई 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 आप बैठिए, ओहो ऐसा लगा हाथी चल के आ रहा है, गजमस्त चाल। किसी छाती फूले, कुर्ता की बटन ढीले पड़ जाए, बाद में पत्नी को सेट करने पड़े महाराज। सीधा भीतर जैसे नंद महल में प्रवेश किया है, लालन ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। मैं आपसे सत्य बात कहूं, जीवन में कभी कोई ऐसा काम ना करिएगा कि ठाकुर जी आपको देखकर आंखें बंद कर ले महाराज। भगवान क्या देखकर आंखें बंद करते हैं? आप जब वो दिखाते हो जो आप नहीं हो। पूतना वैसे बनकर आई थी जैसी वो थी नहीं। अरे असुर थी, असुर बनकर आती, ठाकुर जी खूब स्वागत करते। पर ये ऐसी बनकर आई, हो कई भक्त होते नहीं है पर अपनी भक्ति को भी व्यापार के लिए बेचते। ध्यान, सॉरी, चलो वो भी करे तो बुरा नहीं है, पर उससे आगे भी तो बढ़े। हमारे कहने का अर्थ ये है, उससे आगे भी तो बढ़े। ओहो, ज्यादा कुछ नहीं हुआ तो रुमाल में पेपरमेंट लगा के, हे कृष्ण, घड़ियाल के आंसू है महाराज, खतरनाक ना। बहुत सावधान रहने की बात है। किसने कहा? आपके भीतर जितना भाव है ठाकुर जी के सामने आप उतने स्तर का पेश करो। ठाकुर जी आप इसको इंप्रूव कीजिए, प्रभु आप इसको और बढ़ाइए। अभी मैंने कहां जाना आपको, क्या मैं जान सका? गुरु कृपा होगी तो जीवन में वृद्धि होगी। आप बताओ ना प्रभु। कभी कहा जा सकता है कि ठाकुर जी विराजमान हो तो पाओ ना प्रसाद महाराज, एक बार तो पाके दिखाओ, ऐसे थोड़ी ना। नहीं मैं नहीं मान रहा, आपने नहीं पाया, बड़े बड़े भक्त अड़ गए। कोई तो बातचीत हो। ज्ञानी केवल स्तुति गाता है, प्रेमी तो बातचीत भी कर लेता है महाराज। और लाला क्या पहनाऊं तो आज बता, क्या पहनोगे प्रभु? ना ना, ऐसा ना कीजिए। भगवान के पास कम से कम आप ऐसे बन के न जाना जैसे आप नहीं हो महाराज। जैसे हो एक बार ओरिजिनल खालिश, क्योंकि वो अंदर की सब बातें जानते हैं और आपकी ईमानदारी उन्हें बड़ी पसंद है। कई बार हम जब जैसे नहीं है वैसे बनकर जाते हैं ना, तो सच बताऊं मैं आपसे, कान पकड़ के क्षमा मांगते हुए, उस समय जब हम भगवान के सामने जाते हैं हम सारी जनता देख लेते हैं, बस भगवान को नहीं देख पाते महाराज। मैं ईमानदारी से पूछूं, अभी अपन ठाकुर जी का दर्शन करके आए हों और अभी दरवाजे पर मैं पूछ लूं, बताओ जरा ठाकुर जी ने कौन सी पोशाक धराई है? आधों के पास उत्तर नहीं होगा। आप हजारों किलोमीटर चल करके वृंदावन गए और राधा रमन जी का दर्शन किया और ये तक याद नहीं कि ठाकुर जी ने माला कौन से रंग की पहनी है, तो दर्शन किया क्या महाराज? शादी के अगले दिन पत्नी पूछे मैं कैसी लग रही थी, आप बोलो मैंने तो देखा ही नहीं। महाराज जिंदगी चौपट हो जाएगी तुम्हारी। हाँ, निपट जाएगा पूरा परमानेंट आदमी। ये सीधी बात है। राजू पता नहीं क्यों दबदब के हंस रहा है हमारी इस बात पे। कोई घटना घटी थी क्या भाई? हम बाद में बता दियो, यहां मत बोलिए। दबदब के हंस रहा है, कोई नहीं हंसा, एक ही हंस रहा दबदब के। पता नहीं कोई लगता है मैंने दुखती नवज पे हाथ धर दिया क्या? ऐसे ही होता है। अरे ठाकुर जी क्या सुंदर, क्या सुंदर महाराज, क्या सुंदर लग रहे हैं। एक एक रंग, एक एक अनुभव का अपना अपना स्वरूप है महाराज। ठाकुर जी ने आंखें बंद करी, उसके और भी अनेकों कारण हैं। कौन आई है पहचान रहे हैं, जो भी वो सब विषय छोड़िए। मैया के पास प्रवेश किया, माँ ने कहा खिला ले, तो गोदी में लिया। पूतना ने बोली इसके तो होठ सफेद हो रखे हैं मैया, इसको तो तेरे दूध से पोषण ही नहीं मिल रहा। तू बड़ी बूढ़ी, तेरा दूध भी कमजोर है, ये भी कमजोर हो रहा है। तू अगर बोले तो मैं युवान हूं, मेरे दूध में बहुत सामर्थ्य है, थोड़ा मैं पिला दूं तो तेरा बच्चा खूब ताकतवर हो जाएगा। माँ के मन में तो लाला के प्रति हित का विचार है ही है। अच्छा ऐसी बात है, हाँ ठीक, तू पिला दे, कोई बात नहीं। सच्ची कह रही है, मैं तो बूढ़ी हो गई, बूढ़ी का तो दूध भी तो बूढ़ा ही होगा। तू युवा है, तेरे भीतर पूरी सामर्थ्य है, तू पिला दे। ऐसा कहकर मैया ने दिया। मैं थोड़ी देर खिला तो लूं, ला गोदी में दे, पहले प्रेम हो जाए फिर पिलाऊंगी। बार बार देखे, आंखों से आंसू बहे।
ठाकुर जी गोदी में आ जाए, चाहे जिस भाव से जाए महाराज, आंखों से आंसू पर आंसू बहे, आंसू पर आंसू बहे। सही बात तो यह है, अभी तक उसका श्रृंगार ऐसा था कि ब्रजवासियों को लग रहा था कि पत्नी लक्ष्मी आई है, पर ठाकुर जी ने उसको ऐसी कृपा करी कि आंसू बहने से उसका सब श्रृंगार बदल गया। अब उसमें पत्नीत्व नहीं रह गया, ममत्व जागृत हो गया महाराज। बिना ममत्व के कैसे छाती से दूध पिलावे। उसी समय रोहिणी जी ने आवाज दी, पौर्णमासी आई हैं, जल्दी आओ जल्दी आओ। यशोदा मैया उठ करके गई। पूतना को अवसर लग गया, एकांत में ले जाकर तुरंत अपने आंचल में ढक करके ठाकुर जी के मुख में इसने जैसे ही दुग्ध पिलाने का प्रयास किया, ठाकुर जी सबसे पहले इसका सबरा जहर चाट गई। इसके बाद जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युगांतरों के इसके दुष्प्रभाव, दुस्संग, दुष्प्रवृत्ति, प्रारब्ध सबको चाट गए। अंत में महाराज जब इसके प्राणों को खींचने लगे तब चिल्लाई, मेरा दूध खत्म हो गया, मुझे छोड़, अरे मुझे छोड़, अरे मुझे छोड़। ठाकुर जी का मुंह निकलता तो जोर से रोते, फिर पकड़ लेते तो खींच कर बोलती, अरे दर्द मेरे हो रहा है, तू क्यों रो रही है? तो ठाकुर जी भी ऊपर देख कर कहते, अरे मैया तू गलत आज्ञा दे रही है, मुझको पकड़ना आता है, छोड़ना तो मैंने सीखा ही नहीं आज तक। मैं आपसे एक विनती करूं, मुझे आज तक पूरी दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने ये सोचा हो कि हमने कृष्ण भक्ति छोड़ दी। बहुत से मिले जो कहीं ना कहीं घूम करके कृष्ण तक पहुंचे, पर ऐसा एक बार ये पकड़ ली, चलो और 10 जनों को तुम उसके बाद और पकड़ लो, पर जे घर से ना जा सके महाराज। मेरो मन हरि चरणन में अटक्यो महाराज, ऐसो अटके जाको कोई ठिकानो नहीं महाराज।